दीपक जाड़ीवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लेफ्ट साइड में मेरी फोटो दिख जाएगी। तो ये होता है पहली नजर का प्यार। ऐसा नहीं है कि आपने A4 साइज की फोटो चिपका दी ऐसे करके, ऐसा गलती मत करना, वो थोड़ा इंप्रेशन खराब करता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ही का रिज्यूम उसके पास है, और भी बहुत सारे रिज्यूम है। टॉप पे रखते हैं कि मुझे मटर पनीर पसंद है। भाई तेरी मटर पनीर तू तेरे टिफिन में रख। जॉब लेनी है तो अच्छा रेज्यूम क्यों नहीं बनाते हो? आपसे पहले आपका रेज्यूम जाता है HR के पास। आप चाहे कितने भी अच्छे दिखते हो, कितने भी स्मार्ट दिखते हो, इट डजेंट मैटर। जब तक आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्टेड नहीं होता है ना, तब तक HR आपको देखेगा भी नहीं। अब रेज्यूम शॉर्टलिस्ट कैसे होगा आइए बताता हूं। तो बेसिकली देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रेज्यूम, गुड रेज्यूम, बैड रेज्यूम। तो फर्स्ट डिस्कस अबाउट बैड रेज्यूम कि आप बैड रेज्यूम के अंदर कौन सी गलती करते हो, तो उन गलतियों को अभी से बंद कर दो। तो बैड रेज्यूम की जो पहली गलती है वो है ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूम। मेरे पास बहुत सारे रेज्यूम आते हैं, मेरे भाई बहन मुझे भेजते रहते हैं, तो मैं देखता हूं कि उनके जो रेज्यूम है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था ना, वो गया। पहले आप इस तरह से रेज्यूम बना सकते थे, वर्ड में आपने रेज्यूम बनाया, उसका प्रिंट आउट निकाला और काम चल जाता था। आज के जमाने में थोड़ा एडवांस हो गया, अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला रेज्यूम आपका नहीं चलेगा। आपको थोड़ा एडवांस सीखना होगा कि किस तरह से रेज्यूम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं। देखिए एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट रेज्यूम पड़ा है और एक तरफ कलरफुल अट्रैक्टिव रेज्यूम पड़ा है, तो किसके ज्यादा चांसेस होंगे शॉर्टलिस्टेड के? ऑब्वियसली जो अट्रैक्टिव दिख रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है आज के जमाने में। तो अपने रेज्यूम को कलरफुल बनाइए। सेकंड मिस्टेक जो आप रेज्यूम में करते हो वो होता है नोट सीक्वेंस। कोई भी चीज का एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बना के रखते। तो मैंने एक रेज्यूम देखा था, उसके अंदर नाम अलग ही जा रहा है, क्वालिफिकेशन अलग ही जा रही है, स्किल्स का आता पता ही नहीं है, और एड्रेस तो भाई ने लिखा ही नहीं है। भाई जब आपका रेज्यूम किसी कंपनी में जाएगा तो वो कंपनी वाला यही देखेगा ना कि ये बंदा जो मैं जिसको हायर कर रहा हूं वो कहां पर रहता है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी अपने नियर बाई एम्प्लॉय देखती है ताकि ऑफिस आने में ईजी रहे। तो आपने तो एड्रेस लिखा ही नहीं है। अब कंपनी को सपना तो आएगा नहीं कि मेरे नियर बाय लोकेशन है, और उसको इतना टाइम भी नहीं है कि वो आपको कॉल करके पूछे कि भाई साहब आप कहां से हो, है ना। इतना तो कंपनी वाले के पास टाइम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ही का रिज्यूम उसके पास है, और भी बहुत सारे रिज्यूम है। तो वो क्या करेगा, आपका रिज्यूम उड़ा देगा, क्योंकि उसको उसकी चीज मिली नहीं जो वो चीज ढूंढ रहा है रिज्यूम के अंदर। और किसी दूसरे पर्सन ने अगर एड्रेस लिखा रहेगा तो उसका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक जो आप करते हो वो होता है नॉट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है वो भी आप उसके अंदर डाल देते हो। जैसे कि मुझे मटर पनीर की सब्जी पसंद है, मुझे आलू गोभी पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है। अरे भाई वो टेक के लिए आपको हायर कर रहा है, वो मटर पनीर का क्या करेगा? उसको आपके मटर पनीर से कोई मतलब नहीं है। आप मटर पनीर खाओ, आप आलू गोभी खाओ, उसको मतलब नहीं है। उसको वही चीज़ चाहिए जो उसकी कंपनी में रिक्वायर्ड है। तो ये फालतू की चीजें आप रेज्यूम के अंदर मत डालो, कचरा जमा मत करो रेज्यूम के अंदर। फोर्थ मिस्टेक है नो कॉन्टैक्ट। प्रॉपर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हो रेज्यूम के अंदर, जिस वजह से HR आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। ये एक सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ था। मुझे किसी ने रेज्यूम भेजा था एंड मैं उस रेज्यूम को आगे फॉरवर्ड कर दिया था। फॉरवर्ड करने के बाद वहां की जो HR है उस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर रही है, बट कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपना नंबर गलत डाला है। तो रेज्यूम के अंदर प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर, प्रॉपर ईमेल ID होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से HR आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको मेल करेगा। तो ये तो हमने बात कर ली बैड रेज्यूम की कि क्या क्या गलती आप करते हो अपने रेज्यूम के अंदर। नाउ डिस्कस अबाउट गुड रेज्यूम की एक अच्छा रेज्यूम क्या होता है एंड किस तरह से हम एक अच्छे रेज्यूम के साथ एक कंपनी में शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो रेज्यूम को हम 2 डिवीजन में डिवाइड करेंगे 30 एंड 70% के रेशियो में। इसमें जो 30% है वो आपका लेफ्ट साइड होगा रेज्यूम का, एंड इसमें जो 70% है वो आपका राइट साइड होगा रेज्यूम का। अब जो लेफ्ट साइड यानी कि जो 30% है उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है वो देखिए। तो फर्स्ट टॉप में आपकी इमेज आएगी, वो भी राउंड में। ऐसा नहीं है कि आपने A4 साइज की फोटो चिपका दी ऐसे करके, ऐसा गलती मत करना, वो थोड़ा इंप्रेशन खराब करता है। तो आपको अच्छे से 360 डिग्री का आपको सर्कल के अंदर अपनी इमेज डालनी है। ओके, उसके बाद आपको सेम इमेज के नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपनी ईमेल ID और अपना एड्रेस, ये 3 चीजें आपको डालनी है। और ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसको एक बार क्रॉस चेक भी करना कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर प्रॉपर है, ईमेल ID प्रॉपर है, आपका एड्रेस प्रॉपर है। अब 2 सेक्शन पूरे हो गए, आपका इमेज हो गया, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके नीचे आएगी आपकी डिग्री कि आपने कौन सी डिग्री की है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है तो बैचलर डिग्री का आप वहां पर नाम डाल दो। अगर आपने मास्टर्स की है तो मास्टर भी डाल दो। जैसे कि मैंने BSc IT की है तो मैंने डाल दिया बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैंने MCA भी कर लिया तो मैंने डाल दिया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो ये 2 चीजें मैंने डाल दी। अगर आपने PhD की है तो वो भी आप डाल दीजिए। तो 3 सेक्शन हो गए लेफ्ट साइड में, ये 3 सेक्शन हो गए लेफ्ट साइड में।
इसके नीचे आप एक सेक्शन और ऐड कर सकते हो हॉबी का। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद है। बुक रीडिंग हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, जैसे कि मटर पनीर की मैं बात कर रहा था। ये एडिशनल है, आपके ऊपर, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो चीजें ना वो बॉटम में रखनी होती है। कुछ लोग इसको टॉप पे रखते हैं कि मुझे मटर पनीर पसंद है। भाई तेरी मटर पनीर तू तेरे टिफिन में रख। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सोशल मीडिया का। ये आपको हॉबी के नीचे डालना है। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है एंड फ्रीलांसिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर है एंड वेब डेवलपमेंट जो हम जैसे लोग हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स दे सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है ना, तो मेरे चैनल का लिंक दे सकता हूं मैं सोशल मीडिया के अंदर। उसी तरह अगर आपका इंस्टाग्राम पे कोई पेज है, फेसबुक पे पेज है, या आप मेरी तरह इस तरह से वीडियो बनाते हो, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया का वहां पर लिंक दे सकते हो। तो ये 30% कंप्लीट हो गया रेज्यूम का। अब आते हैं 70% यानी कि राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको टॉप पे डालना अपना नाम एकदम हाईलाइट, एकदम बोल्ड करके डालना है। जैसे कि दीपक है तो दीपक जाड़ीवाल, सब बड़े में दिखना चाहिए सामने से ही। एंड जस्ट नेम के नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन डालना है। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मैं लिखूंगा दीपक जाड़ीवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जैसे ही रेज्यूम पे पहली नजर पड़ेगी तो मेरा नाम दिखेगा दीपक जाड़ीवाल, और नीचे उसके मेरा डेजिग्नेशन दिख जाएगा कि दीपक जाड़ीवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और लेफ्ट साइड में मेरी फोटो दिख जाएगी। तो ये होता है पहली नजर का प्यार। तो आप इस तरह से कर सकते हो, बोल्ड में अपना नाम लिखना, उसके नीचे अपना डेजिग्नेशन डाल देना। अब जैसे कि आपने अपना नाम और डेजिग्नेशन डाल दिया, उसके नीचे आप एक पतली सी लाइन मारना एंड उसके नीचे आपको डालना है ऑब्जेक्टिव यानी कि आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो। तो जैसे कि कोई एक जॉब है तो उस जॉब के लिए कितने आप उपयोगी है, कितने आप प्रोडक्टिव है, कितने आप उस जॉब के लिए सूटेबल है, वो चीज आप उस ऑब्जेक्टिव वाली लाइन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के नीचे आता है एक्सपीरियंस। तो अगर आपने पहले कहीं काम किया है किसी कंपनी में, तो आप वो कंपनी का नाम वहां डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो कि कब से कब तक आपने वहां पर काम किया है, और साथ ही आप पोजीशन भी डाल सकते हो कि पिछली कंपनी में आपकी कौन सी पोजीशन थी। उसी दूसरी तरफ अगर आप फ्रेशर हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो। एक्सपीरियंस के नीचे आते हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आपकी प्रीवियस कंपनी में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो। उसी दूसरी तरफ अगर आप फ्रेशर हो, आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो प्रोजेक्ट आप वहां पर डाल सकते हो, साथ ही गिटहब की लिंक भी दे सकते हो। एंड हाँ, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं ना वो लाइव होने चाहिए। या तो आप गिटहब यूज कर सकते हो या फ्री की होस्टिंग यूज कर सकते हो, बहुत सारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। नाउ प्रोजेक्ट्स के नीचे आता है स्कूल एंड कॉलेजेस का। ये एडिशनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने स्कूल का नाम नहीं बताना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो स्कूल और कॉलेज आप डाल सकते हो कि आप कौन सी स्कूल से पढ़े हो, कौन सी कॉलेज से पढ़े हो। तो इस तरह से आपको अपना जो रेज्यूम है उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। देखिए, आप रेज्यूम भेज रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेज रहे, तो एकदम सिंप्लीफाई होना चाहिए आपका रेज्यूम कि देखते समझ में आ जाए कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। तो जितना हो सके उतना रेज्यूम को शॉर्ट रखें और कोशिश करें कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाए और सिंपल रखें।